दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावे करते नहीं थकते कि दिल्ली की बेहतरी के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके इन दावों की पोल खुलती नज़र आ रही है मायापुरी डीटीसी डिपो के भीतर, जहां लगभग सप्ताह भर से कैंटीन बंद है और इस कैंटीन के बंद होने की वजह से यहां काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी परेशान हैं। ख़ासतौर पर जो कर्मचारी रात के वक्त नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, उन्हें खाने पीने से लेकर चाय तक की दिक्कत उठानी पड़ती है। और जो यहाँ पता लगा है, लगभग 7 दिन से अधिक का वक्त हो गया है जब ये कैंटीन पूरी तरह से बंद है। ना चाय मिलती है, ना ही खाना मिलता। मजबूरी में यहाँ के कर्मचारियों को बाहर से, दूर से समय लगाकर खाना लाना पड़ता है, साथ ही वो खाना महंगा भी होता है। इस वजह से यहाँ के कर्मचारी बेहद परेशान हैं, जबकि इस परेशानी के बारे में यहाँ बैठने वाले डिपो मैनेजर और अन्य अधिकारियों को भी बताया गया है। बावजूद इसके उनकी इस समस्या को ख़त्म करने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। लोगों की परेशानी इस बात से और बढ़ गई है यहाँ के कर्मचारियों की कि इस कैंटीन के बंद होने की कोई पुख्ता वजह नहीं बताई गई है। साथ ही ये भी नहीं पता कि ये कैंटीन कब से शुरू होगा, जबकि ये बहुत बड़ा डिपो है जहाँ 100 बसों का बेड़ा है और लगभग 600 से 700 कर्मचारी काम करते हैं और शिफ्ट में काम होता है। 24 घंटे यहाँ पर काम होता है। ऐसे में कैंटीन भी 24 घंटे खुला रहता था, लेकिन पिछले 7 दिन से कैंटीन किस वजह से पूरी तरह से शटडाउन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया है। अब हम यहाँ जो कर्मचारी हैं जिन्हें ये परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। नाम हरीश कुमार। जी हरीश जी, यहाँ पता लगा कि कैंटीन बंद है। बहुत दिनों से बंद है साहब। हम कई बार संडे की पीरियड में जाते हैं राजा खड़ा अपने हेडक्वार्टर में, तो देखते खाना मिलेगा, कुछ मिलता नहीं सर। फिर हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जंक मार्ग जाना पड़ता है खाने लेने के लिए। कितनी परेशानी होती है? और सब परेशानी, सब किराया लगाना पड़ता है, 20 जाने का 20 आने का 40 रुपये किराया हो गया। यही मिल जाए तो सीधा परेड से आए, खाना खा लें और सुविधा मिल जाती है साहब। और यहाँ तो 24 घंटे कैंटीन अब थी साहब, है नहीं, बहुत दिनों से है नहीं, बहुत दिक्कत हो रही सर। कई बार ऑनलाइन भी मंगाना पड़ता होगा। ऑनलाइन मंगाना पड़ता है सर, 100 रुपये से कम नहीं आता ऑनलाइन। फिर वो चार्ज लगाया था, GST लगाया था ऑनलाइन मंगाने में। जो काम हमारा 50 में होता है, फिर हमारा काम 120 में होता है सर। वो कई लोगों ने अधिकारियों को भी बताया होगा। हाँ सब बताया, सबको बता रखा। हाँ साहब, लेकिन कार्रवाई कोई हुई नहीं सर। परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है साहब, खाना तो मिले साहब। बाकी सब डिपो भी काफ़ी बड़ा है। और डिपो तो बहुत बड़ा है साहब, मायापुरी डिपो तो माना हुआ है साहब। RMDM सब बैठते हैं साहब यहाँ पर। पूरा वेस्ट जोन का डिपो है, पूरा 12-13 डिपो आता है इसके अंदर में। पूरा वेस्ट जोन का डिपो वही है। बसें भी होंगी यहाँ की? बसें हैं तकरीबन 90-100 के आसपास बस हैं। तो लोग भी मतलब लगा लो कम से कम 300-400 आदमी तो है ही मिनिमम। आपको लगता है कि कैंटीन जितनी जल्दी शुरू हो जाए सर, बहुत फ़ायदा है सर। ठीक है, थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार। जी वीरेंद्र जी, आप क्या हैं यहाँ? यहाँ मैं चालक हूँ जी। कैंटीन पता लगा कई दिनों से बंद है। कैंटीन को कम से कम लगभग 8 या 10 दिन हो गए बंद है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी है। रात को 9-10 बजे 11 बजे आते हैं ड्यूटी करके। खाना खाने के लिए कम से कम लगभग 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहाँ पे 100 रुपये 120 रुपये देने पड़ते हैं लगभग कैंटीन में, जबकि 40 या 50 रुपये में होता था। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। ना चाय का प्रबंध है, ना किसी खाने का है, ना किसी भी चीज़ का। कैंटीन 8 दिन 10 दिन से ताला बंद है, लॉक है। कुछ कारण पता नहीं लगा? कारण क्या बताए जी, यहाँ तो मतलब ऐसा है 2-3 महीने चलाते हैं फिर बंद हो जाती है। 2-3 महीने आते हैं जब बंद कर जाते हैं। ये डिपो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी कम से कम 600-700 आदमी है। 100 का स्टाफ ड्राइवर का सुबह, 100 कंडक्टर, 200-400 शाम के। और वैसा इसका टाटा का स्टाफ है, वर्कशॉप का स्टाफ है, मतलब 700-800 आदमियों का स्टाफ है, फिर भी कैंटीन नहीं चला पाते। और यहाँ तो क्योंकि जोन का ऑफिस है तो अधिकारी भी बैठते हैं। अधिकारी भी आते हैं, RMB DM भी सारी चीज़ हैं, आने जाने वाले भी बहुत होते हैं। उनकी नॉलेज में भी होगा कि कैंटीन बंद है? नॉलेज में सबकी होता है। RM ऑफिस ऊपर ही है कैंटीन के साथ। तब भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि जल्दी शुरू हो, कैंटीन खुले और जल्दी शुरू होए, तो स्टाफ को भी, सारे वर्कर को भी अच्छी सुविधा मिलेगी। भाई लगभग 2 किलोमीटर आदमी खाना खाने या चाय पीने जाएगा तो उसको दिक्कत तो होती है। टाइम भी और पैसे भी। टाइम भी और पैसा भी।
अब आदमी 10 बजे 11 बजे ड्यूटी करके आएगा, चालक या परिचालक, और 2 किलोमीटर फिर वो खाना खाने जाएगा। 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में उसको तो 1 बज गया। बिल्कुल, और ड्यूटी भी खराब होती ड्यूटी खराब और पैसा बेकार जा रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कैंटीन जल्दी से जल्दी खोली जाए। आपने देखा कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी किस तरह से बता रहे हैं कि ये समस्या ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, पहले भी कैंटीन बंद हुआ है, लेकिन पुख्ता वजह नहीं बताई गई कि कैंटीन किस वजह से बंद हुआ। लेकिन उनकी परेशानियाँ कि रात के वक्त इन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर खाना लाना पड़ता है, साथ ही उस खाने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि चाय मिलनी भी मुश्किल है। तो इस वजह से यहाँ जब ये दूर जाते हैं तो फिर समय की बर्बादी होती है और पैसे की भी बर्बादी होती है। जब लोगों की इस समस्या के बारे में हमने यहाँ बैठने वाले डिपो मैनेजर से बात करने की, मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर हमसे मिलने से मना कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से दिल्ली की बेहतरी के दावे करते हैं, वैसे में डीटीसी डिपो, मायापुरी डिपो में यहाँ पर जो सैकड़ों कर्मचारी हैं, कैंटीन बंद होने की वजह से बड़ी परेशानी झेल रहे हैं और वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस कैंटीन को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।